हेलो एवरीवन, दिस इज नवनीत एंड वेलकम टू एक्टर्स एजुकेशन। आज है 18 सितंबर। 18 सितंबर से बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप सबकी स्टडी बेहतर चल रही होगी और आप सभी स्वस्थ होंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस किस दिन आपका मनाया जाता है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन देख लेते हैं। 29 जून, 18 जुलाई, 6 अगस्त, आपका 17 सितंबर। आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ तथ्य को जान लेते हैं। पहला पॉइंट, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस हर साल आपका 17 सितंबर को दुनिया भर में आपका मनाया जाता है। उसका उद्देश्य क्या रहता है कि रोगी सुरक्षा के बारे में आपका वैश्विक जागरूकता को बढ़ाना, मतलब रोगी की जो सुरक्षा होती है उसके बारे में वैश्विक स्तर पर आपका जो है उसकी जागरूकता को बढ़ाना। ठीक है, व्यक्तियों को स्वास्थ्य देखभाल को सुरक्षित बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने के लिए भी प्रोत्साहित करना। सपोज कोई रोगी है, उसको आसपास कई सारे उसके लोग जा रहे हैं जो उसको नीड है किसी भी हेल्प की, ठीक है दोस्तों, तो वो उसकी हेल्प करने के लिए प्रतिबद्ध होने, एक इंसानियत के नाते जो है उनमें ये जागरूकता होनी चाहिए कि अगर कोई रोगी है और उसे हमारी नीड की जरूरत है तो हमें जो है वो उसके लिए खड़ा रहना चाहिए। इस तरीके की जो जागरूकता को बढ़ाने के लिए हर साल 17 सितंबर को इस दिवस को आपका मनाया जाता है। सबसे पहले इस दिवस को कब मनाया गया? इस दिन की जो स्थापना 2019 में आपके 72वीं विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा आपकी जो की गई थी। ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। दोस्तों इसकी थीम देख लेते हैं, मेडिकेशन विदाउट आपका हार्म। इसमें जो मेडिकेशन होगा वो बिना हार्म के हमें जो है वो करना है। तो आपके थीम से भी रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछ सकता है और आपका ये डेट भी आपके आएगा। इसी के साथ में जो है सितंबर से बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट दिवस हैं, आइए आज उनको भी देख लेते हैं, उनको भी कवर हम कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, 2 सितंबर आपका विश्व नारियल दिवस, 5 सितंबर एक शिक्षक दिवस और आपका अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस। 2 दिवस इस दिन पढ़ते हैं। 8 सितंबर विश्व साक्षरता दिवस, 14 सितंबर विश्व हिंदी दिवस। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर आपका पूछा जाता है, हिंदी दिवस, और यहीं पे आपका वो विश्व हिंदी दिवस भी पूछ लेता है, तो वो आपका हो जाता है 10 जनवरी। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। 15 सितंबर राष्ट्रीय अभियंता दिवस, 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस। ये मैंने अपनी लास्ट क्लास में भी आपको अच्छे से पढ़ाया था। 18 सितंबर विश्व बांस दिवस, 21 सितंबर अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस। इस पे भी आपके जो है क्वेश्चन बनता है, ये भी इंपॉर्टेंट दिवस है। 25 सितंबर अंत्योदय दिवस और विश्व नदी दिवस। 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस और आपके 29 सितंबर विश्व समुद्र दिवस। तो दोस्तों ये था इस जो है सितंबर के जितने भी दिवस, और इनसे आपके क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। सितंबर 2022 में किसने नई दिल्ली में अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्म आइडियाज परफॉर्म इंप्लीमेंटेशन नामक पुस्तक का जो है आपका विमोचन किया है? देख रहे दोस्तों, ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और ये आपके भीमराव अंबेडकर। ठीक है जी, आपके अब जो है इन पे जो पुस्तक बनी है ये आपका किसने बनाई है, किसने इसका विमोचन किया है? ऑप्शन देख लेते हैं। पीयूष गोयल, द्रौपदी मुर्मू जी, मोदी जी, आपके श्री रामनाथ कोविंद जी। आइए इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सितंबर 2022 में नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी द्वारा आपका अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्म आइडियाज परफॉर्म इंप्लीमेंटेशन नामक पुस्तक का जो है आपका वो विमोचन किया गया है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन में है जी हाँ बिल्कुल, डी ऑप्शन में आपका हमारे श्री रामनाथ कोविंद जी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, पुस्तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन, कार्य और उनकी उपलब्धियों पर जो है वो उनको दिखाती है, उनको दर्शाती है। भीमराव अंबेडकर जी जो थे हमारे आजादी में भी उन्होंने आपका जो है बहुत बड़ा रोल था उनका। ठीक है, और आपके इन्होंने जो भी इनके जीवन में संघर्ष आए, इन्होंने जो भी कार्य करे और जो भी उपलब्धियां इन्होंने आपके हासिल करी, उनके बारे में ये पुस्तक आपका दर्शाती है। ठीक है, अब इस पुस्तक को आपको ब्लूक्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन द्वारा आपके संकलित किया गया है। ये पॉइंट भी आपका पूछ सकता है, ये इसमें भी आपका आ रहा है ब्लू कार्ड। ठीक है जी, इन्होंने इस पुस्तक को संकलित किया है। देख लेते हैं। राज्यसभा सांसद इलैयाराजा द्वारा लिखित एक प्रस्तावना डॉक्टर अंबेडकर जी के कार्यों की एक बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। दोस्तों इसके जो राइटर हो गए वो आपके ये हो गए इलैयाराजा द्वारा ये लिखी गई है, तो इससे ये भी पॉइंट पूछा जा सकता है आपका। ठीक है, और ये भी इसके सारे पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सितंबर 2022 को जारी फोर्ब्स एक आपके पत्रिका है जो इस तरीके की चीजें देती है कि रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट के अनुसार आपके दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति
कौन बन गए हैं? कौन से? दुनिया के सबसे अमीर दूसरे नंबर के। मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, एलोन मस्क और जेफ बेजोस। दोस्तों ये आप जो फोटो देख पा रहे होंगे, भारत में शायद ही कोई होगा जो आप इनको नहीं जानता, क्योंकि इनकी जो ग्रोथ हुई है बिजनेस में या इनकी शेयर मार्केट में जो होगा वो तो इनको अच्छे से जानते हो कि इनके शेयर्स जो है वो कितने अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। इस कारण ये इनकी उपलब्धि जो है ये बनी है। आइए इनके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। अडानी ग्रुप के अध्यक्ष आपके गौतम अडानी अमेजोन के जेफ बेजोस को पछाड़कर दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी आपके बन गए हैं। किसे पिछाड़ा इन्होंने? आपका अमेजोन जो आप शॉपिंग ऐप है, उनके जेफ बेजोस जो उनके वो हैं, उनको आपको पीछे करके ये अब दूसरे नंबर पे आ गए हैं। सेकंड पोजीशन पे गौतम अडानी जी आ गए हैं। अब देख लेते हैं पहले नंबर पे। अब वह केवल टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क से पीछे हैं, जो 273.5 बिलियन डॉलर संपत्ति के साथ में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। दोस्तों आपसे क्वेश्चन इस तरीके भी आ सकता है कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? जो करंट में फिलहाल है वो आपके टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क हैं, और आपके जो सेकंड नंबर पे वो गौतम अडानी जी हैं, और ये जेफ बेजोस जी जो है वो आपके थर्ड नंबर पे आ गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। सितंबर 2022 में फ्रांस के शीर्ष नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से आपका किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन देख लेते हैं। राहुल बजाज, आदि गोदरेज, स्वाति पीरामल और गौतम अडानी। तो आप ये फोटो देख पा रहे हैं। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। भारतीय वैज्ञानिक और पीरामल ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन स्वाति पीरामल को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से आपका सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, किसे किया गया है? आपका स्वाति पीरामल जी को। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। जी हाँ, थर्ड ऑप्शन जो है हमारा आपका यहाँ आंसर हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे नहीं रुकना है, हमें और फैक्ट को भी जानना है, समझना है, ताकि हमारा क्वेश्चन एग्जाम में मिस ना हो। उन्हें व्यापार, विज्ञान और भारत फ्रांस के संबंधों को मजबूत करने के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। 3 पॉइंट पकड़ कर रखिए, व्यापार, विज्ञान और आपके भारत फ्रांस के संबंध। इन तीनों पॉइंटों को जो मेजर हैं उनको आपके अच्छे कार्य के लिए, ठीक है, ये सम्मान फ्रांस की गवर्नमेंट ने इनको दिया है, स्वाति पीरामल जी को दिया है। अब ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब जगह इनसे बात चल रही है, 2006 में उन्हें फ्रांस के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरिट से भी आपका सम्मानित किया गया है। मतलब फ्रांस के पहले नंबर का इन्हें मिला है अब 2022 में, और 2006 में इनको फ्रांस का दूसरे नंबर का सेकंड पोजीशन का सबसे सर्वोच्च सम्मान आपका मिल चुका है। तो ये पॉइंट भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस पुरस्कार की जो स्थापना है वो 1802 में आपके नेपोलियन बोनापार्ट ने आपके की थी। ठीक है दोस्तों, आइए फ्रांस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? आपके इमैनुअल मैक्रोन इनके राष्ट्रपति हैं। राजधानी क्या है आपकी? पेरिस हो जाएगी। प्रधानमंत्री जो है वो एलिजाबेथ बोर्न यहाँ की आपके प्रधानमंत्री हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सितंबर 2022 में द यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और यूनिसेफ द्वारा कौन सी दूरदर्शन सीरीज जो है वो आपके शुरू की गई है? ठीक है दोस्तों, अब ये देख लेते हैं, ये यूनिसेफ का आपका साइन है। अब कौन सी सीरीज शुरू की गई है इसके बारे में जानते हैं। 16 सितंबर 2022 को यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और यूनिसेफ ने नई दिल्ली में दूर से नमस्ते शीर्षक से दूरदर्शन और यूट्यूब पर सीरीज जो है वो इसका शुभारंभ आपका कर दिया है। सीरीज का नाम क्या है आपका? दूर से नमस्ते। आइए ऑप्शन अपने चेक कर लेते हैं। देखिए आपका डी ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका मिल रहा है। डी ऑप्शन क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। यह एक काल्पनिक हिंदी सीरीज है। कैसी सीरीज है दोस्तों? ये एक काल्पनिक और हिंदी सीरीज है जिसे एक शैक्षणिक प्रारूप में विकसित किया गया है, जिसे महामारी के बाद दुनिया की चुनौतियों पर प्रकाशित डालने के लिए वो बनाया गया है। महामारी के बाद जो कोविड हुआ था, इसके बाद में दुनिया की जो क्या चुनौतियां उसके बाद में रही है। आप सभी कोविड से जो है जूझे हैं और आपको पता है कितनी परेशानियां कोविड में आई थी। तो क्या क्या परेशानी, किसी कंपनी को क्या परेशानी थी, किसी आपके स्टूडेंट को क्या परेशानी थी, किसी बिजनेसमैन को क्या परेशानी थी, मतलब वर्ल्ड में बहुत सारी जो परेशानियां थी, किस तरीके से उसको दोबारा मैनेज किया गया है। इस तरीके की चीजें आपके इस सीरीज में यहाँ पे यूट्यूब पे भी अवेलेबल होगी और ये आपका दिखाई जाएंगी। यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ये जो आपकी एजेंसी है ये यूएस की एक संघीय सरकार की एक स्वतंत्र एजेंसी है जो निष्पक्ष रूप से आपका काम करती है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मुख्यालय कहाँ पे है इसका? वॉशिंगटन में, क्योंकि ये यूएस की है तो यूएस में वॉशिंगटन में इनका वो हो गया मुख्यालय। संस्थापक जॉन एफ कैनेडी इनके संस्थापक हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी?
स्थापित हुआ था ये आपका 3 नवंबर 1961 में, और इसके प्रशासक जो थे वो आपके सामंता पवार इनके प्रशासक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। सितंबर 2022 में किस राज्य में भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का जो है वो आपका उद्घाटन किया गया है? तो किस राज्य में किया गया है वो देखना है, और आपके चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री आपके श्री राजीव चंद्रशेखर जी ने 16 सितंबर 2022 को आंध्र प्रदेश के तिरुपति में भारत की पहली लिथियम सेल निर्माण सुविधा का प्री प्रोडक्शन का जो है वो रन का शुभारंभ आपका कर दिया है। कहां पे करा है फ्रेंड्स? आपके आंध्र प्रदेश के तिरुपति में। ऑप्शन में देख लेते हैं, मिजोरम, आंध्र प्रदेश, आपका गोवा और गुजरात। तो आपका बी ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा? यह आपका आंसर हो जाएगा। यह अत्याधुनिक सुविधा चेन्नई स्थित आपके मनोज इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा 165 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ में स्थापित की गई है। कितने करोड़ रुपए की कंपनी है आपके? ये आपके 165 करोड़ रुपए की। वर्तमान में भारत मुख्य रूप से जो है चीन और दक्षिण कोरिया से जो है वो लिथियम आयन सेल का जो है आयात करता था। ये पॉइंट यहाँ पे आपका इंपोर्टेंट बन जाता है भाई। वर्तमान में जो है वो चीन या दक्षिण कोरिया से वो इसका आयात करता था, लेकिन अब ये लिथियम जो कंपनी है ये आपके भारत में स्थापित की गई है, और वो भी कहाँ स्थापित की गई है? आपके आंध्र प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देख लेते हैं इसका। CSIR जो है वो इसके अध्यक्ष क्या हो गए? आपके नरेंद्र मोदी जी हो गए। महानिदेशक क्या हो गए? डॉक्टर नल्लाथम्बी क्लाइसेलिक हो गए। स्थापना इसकी कब हुई थी? आपके 26 सितंबर 1942 में स्थापना हुई थी। संस्थापक कौन थे? आपके शांति स्वरूप भटनागर जो है इसके आपके वो हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्री ने सितंबर 2022 में 60 स्टार्टअप को इंस्पायर पुरस्कार प्रदान आपके किया है? मतलब 60 ऐसे स्टार्टअप हैं जिनको आपको इंस्पायर करने के लिए आपके जो है वो पुरस्कार प्रदान किया है। तो किसने किया है? श्री जितेंद्र सिंह, श्री राजनाथ सिंह, श्री अमित शाह जी या श्रीमती निर्मला सीतारमण। ठीक है, आइए जानते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर श्री आपके जितेंद्र सिंह ने 16 सितंबर 2022 को 60 स्टार्टअप को इंस्पायर पुरस्कार और आपके 53,000 से अधिक छात्रों को जो है वो वित्तीय सहायता प्रदान की है। मतलब 60 ऐसे नए आपके स्टार्टअप हो गए, और कितने आपके 53,000 जैसे छात्र हो गए जिनको आपके वित्तीय सहायता जो है उन्होंने प्रदान की है इस तरीके के स्टार्टअप करने के लिए। ठीक है दोस्तों, इस पुरस्कार की स्थापना आपके विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा की जाती है। ठीक है, आपके विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगला पॉइंट, इस योजना के तहत वर्ष 2020-21 के दौरान देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कुल आपके 6.53 लाख विचार और नवाचार प्राप्त हुए हैं। मतलब नए नए आइडियाज जो है, जो नई नई क्रिएटिविटी से जो है इतने आइडियाज हमारे जो है वो इस तरीके के स्टार्टअप से प्राप्त हुए हैं, जिनमें से आपके 60 को जो है वो अवार्ड दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए इसके ऑप्शन चेक कर लेते हैं। आपके जो जितेंद्र सिंह जी जो है वो केंद्रीय मंत्री, ये इनके इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। सितंबर 2023 को कौन सा देश राष्ट्रीय अध्यक्षों और शासन अध्यक्षों के स्तर के G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? ठीक है दोस्तों, आपके 2023 में ये कौन करेगा? क्वेश्चन आपका ये बनता है। ऑप्शन चीन, जर्मनी, अमेरिका या भारत। ठीक है, देख लेते हैं। भारत 9 से 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्षों और शासन अध्यक्षों के स्तर के G20 नेताओं के सम्मेलन की आपके मेजबानी करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट आपका इंपोर्टेंट बन जाता है। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक के वर्ष के लिए आपके G20 के अंतर सरकारी मंच की भी आपके जो है अध्यक्षता ग्रहण करेगा। G20 दुनिया की प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का जो है वो एक अंतर सरकारी मंच है। और ये जो है, मैं आपको पहले भी क्लास में बताया था मैंने आपको G20 के बारे में, कि जितने भी इसमें देश हैं इनमें आपस में आपके शिक्षा, आपके व्यवसाय और आपके जो टेक्नोलॉजीज हैं, आपके मेडिकल इशू जो है आपके, वो इसमें आपस में सहयोग कर सके और ये देश आपस में एक दूसरे की मदद से अच्छे से डेवलप कर सके। इस तरीके की सोच को बनाते हुए कि G20 जो है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो आपका जो है कौन इसकी मेजबानी करेगा? तो आपका ये है भारत। ठीक है, ऑप्शन चेक कर लेते हैं। डी ऑप्शन आपके इंडिया जो है उसकी मेजबानी करेगा। डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, IWA विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 आपके कहां आयोजित आपके होगी? ठीक है, ये इसका आपका सिंबल है IWA
द इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन। ठीक है, प्रयाग, स्टॉकहोम, काहिरा या कोपेनहेगन। आइए देख लेते हैं। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय जल संघ, जिसको शॉर्ट में कहते हैं IWA, विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 में कोपेनहेगन डेनमार्क में जो है वो आपके आयोजित होगी। ऑप्शन देख लेते हैं, ये डी ऑप्शन जो है हमारा आपका आंसर हो जाएगा। आइए थोड़ा और जानते हैं। इस प्रदर्शनी की जो थीम होगी वो होगी वाटर फॉर स्मार्ट लिवेबल आपके सिटीज, जो कि इसकी थीम होगी। यह स्मार्ट, समृद्ध और रहने योग्य शहर के समाधानों का पता लगाने के लिए आपका आयोजित आपके हो रही है, मतलब स्मार्ट और समृद्ध शहर के लिए। इसका आयोजन जो है वो संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 के रोडमैप के हिस्से के रूप में जो है वो आपके तैयार किया जा रहा है। तो दोस्तों इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका कोपेनहेगन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा कौन सी योजनाएं जो है हाल ही में शुरू की गई। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आपके एजुकेशन लेवल के हिसाब से मतलब बहुत इंपॉर्टेंट आपके बन जाता है, और ये योजना बहुत ही चर्चा में है और देश की पहली ऐसी योजना है जिसको इतना मतलब हाईलाइट किया जा रहा है। और ये एक अच्छी योजना है आपके प्राइमरी लेवल पे अपने बच्चों को जो है वो आपके आगे बढ़ाने के लिए और बच्चों को स्कूल में ज्यादा से ज्यादा एडमिशन कराने के लिए। क्या है देखिए, मुख्यमंत्री भोजन योजना, मुख्यमंत्री मिड डे मील योजना, मुख्यमंत्री नाश्ता योजना, या इनमें से आपके कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो दोस्तों आपका है तमिलनाडु में जो है ये सबसे पहले योजना लाई गई है, और इस योजना का नाम है आपके मुख्यमंत्री नाश्ता योजना। दोस्तों आपके पूरे देश में MIAY लागू तो है ही। आपके मिड डे मील योजना मतलब बच्चों को लंच में जो है आपको खाना दिया जाता ही है, ताकि वो इस खाने के इशू के चक्कर में बच्चों की पढ़ाई न छूटे। लेकिन ये भी एक बहुत अच्छी सोच है तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट की, कि उनको जो है वो सुबह को नाश्ता भी आपका दिया जाएगा। तो इस तरीके की चीजें जो है वो देश में होती रहे, ताकि देश में अच्छा सा एजुकेशन आपके बनता रहे। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।